मैं सुबह सुबह बाल सेट कर रहा था। मैं सोच रहा था ऋतिक रोशन जैसे बाल सेट हो गए, लेकिन ये बाल सेट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर मैंने उठाई अपनी दो और आँखें और चल पड़ा अपनी चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए मैंने गैस चलाया। फिर मैंने चाय पत्ती डाली और उसके बाद मैंने चीनी का उपयोग लिया और अदरक डालने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मेरा हाथ छिल गया था। और फिर अपनी चाय उबल कर आई सामने और ये हो गई अपनी चाय तैयार, जिसको हमने पी पा के फिर निकल पड़े बैग और हेलमेट को लेके। हेलमेट ने कहा, मालिक मुझे यहाँ छोड़कर मत चलो, तो उसको मैंने अपने साथ लेके चल पड़ा। फिर मैं बालाजी महाराज को प्रणाम करके निकल पड़ा अपने बैंक की तरफ। फिर वहाँ पे मैंने हाथ तापे, फिर वहाँ से निकल पड़ा वापस अपने मंजिल की ओर। एक जगह आया, मैं वहाँ पोहा वगैरह का नाश्ता किया, जहाँ पे पोहा और जलेबी निकल रहे थे। ये भैया बहुत शानदार पोहा और जलेबी बनाते हैं और मैंने ये पोहा का टेस्ट किया। उसके बाद हम वापस निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ पे देखा तो यहाँ शादी का माहौल था, जिसकी भी शादी। फिर मैंने माता रानी के सामने प्रणाम कर अपने और अपने ब्रांच की पूरे टारगेट होने की प्रार्थना करी। उसके बाद मैंने देवनारायण मंदिर देख के उनमें देवनारायण जी को प्रणाम कर वापस निकल पड़ा अपनी मंजिल के लिए। आगे चलकर मौसम सुहाना होने के कारण मौसम का आनंद लेते हुए मैं अपनी गाड़ी पे चल रहा था। फिर मैंने एक आदमी को देखा जो बाइक पे चल रहा था, लेकिन चल ऐसे रहा था जैसे वो हवाई जहाज चला रहा था। फिर मैंने रास्ते में टिर्री देखी जो टिर करते आ रही थी और मैंने ट्रैक्टर वाले बाबू जी से राम राम किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, देखा कुछ बच्चे खजाने की खोज करने में लगे थे। फिर मेरे सामने ये आदमी गर्दन हिला रहा था जैसे बगुला हो। ये कुत्ते अपनी वसीयत को लेकर आपस में लड़ रहे थे, जिनको मैं देख रहा था। फिर इतने सारे लोग एक ही बीड़ी के लिए आपस में लड़ पड़े। एक ही बीड़ी थी और सारे लड़ रहे थे।